मरहबा, आज रहमो करम और आज प्यार और मोहब्बत का दिन है। अपने वतन तशरीफ़ ला रहे हैं, आप बुलंद और बाला होकर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बहरहाल मैं कहना ये था कि वतन वतन होता है, अपना वतन अपना ही वतन होता है। अपने वतन के साथ एक क़ुरबत, एक ताल्लुक़ वो अलग ही होता है। बाहर जाने के बाद हमने ये तजर्बा किया कि एक वतन से जुड़े हुए लोग जब कहीं दूर मिलते हैं तो वहाँ मज़हब की आड़ भी नहीं रहती है और वो इतने प्यार से मुलाकात करते हैं कि वहाँ मजहबी एतबार से मुगायत रखने वाला, यानी अलग अलग मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले भी आपस में बड़े प्यार के साथ मिलते हैं। अभी हम हापुड़ से, चूँकि मेरा इस वक्त में ज़्यादा रहन सहन हापुड़ हो रहा है, हापुड़ जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम में रहाइश है, वहीं पर मुलाजमत है, तो वहाँ से घर तो आमद-ओ-रफ्त रहती है। मैंने अपना वतन बदला नहीं है, सिर्फ जाए मुलाजमत है। वतन असली मेरा कुर्बानियान ही है और कभी मेरे दिल में ये बात आई भी नहीं कि मैं अपना वतन बदल दूँ। बहुत से अहबाब ने कहा है कि तुम यहाँ असातिज़ा किराम है, सब ने अपना अपना निज़ाम बना लिया, तुम भी बनो। मैंने नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं बहुत से लोगों के साथ कि साहब तुम अपना वतन ये बदल रहे हो, बदल लो। कभी ऐसा होता है कि घर में ना इत्तिफाकी के बाइस अपने बच्चों को साथ ले जाना मजबूरी बनता है। मसलन अगर वो बाहर रहता है, मुलाजमत करता है, तो घर में इख्तिलाफ रहता है, बार बार शिकायतें हैं। उन शिकायतों को दूर करने के लिए आदमी अपने बच्चों को अपने साथ ले करके वहीं घर बना के रहना शुरू कर देता है। कभी ऐसा होता है कि घर वालों की तरफ से इस कदर आज़ादी होती है, भाई हमारी तरफ से कोई कहीं भी रहे, हमें कोई इश्काल नहीं है, आदमी दूसरा वतन बना लेता है। बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। कभी तालीमी मजबूरी होती है कि बच्चों को अगर मैं घर छोड़ता हूँ, कोई देखभाल करने वाला नहीं, इनके पढ़ने लिखने का भी मामला है, लिहाजा मैं साथ रखूँगा तो इनको वहाँ निगरानी में अपनी पढ़ा सकूँगा, लिखा सकूँगा। ये भी मजबूरियाँ, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। जिसके साथ कोई मजबूरी ना हो वो अपना वतन खामखा न छोड़े। अपने वतन के साथ मुनासबत एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अहबाब हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारे बहन भाई हैं। हम तन्हा हो जाते हैं जब बाहर जाते हैं और कोई हमें वो इज़्ज़त देने वाला नहीं होता जो इज़्ज़त हमें हमारा ख़ानदान या हमारे अहबाब या हमारे घराने के लोग दे सकते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ तो सब चीज़ों के ऊपर कुदरत है, लेकिन एक निज़ाम भी होता है। हम हापुड़ से अभी बिजनौर गए। गाँवड़ी एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ जलसा था। जलसे में हम शरीक होने के लिए पहुँचे। बिजनौर से आगे कस्बा आता है, नगीना तहसील है, बहुत अच्छा कस्बा है। जब हम वहाँ पहुँचे, लाइन पार की हमने, रेलवे लाइन पार की, तो उस ज़माने में अभी महीने से कम की बात है, वहाँ कावड़ें चल रही थी। जो उस इलाके का हिसाब होगा, हमारे इलाकों में एक दूसरा मौसम होता है, उस इलाके में दूसरे मौसम में कावड़ें चलती हैं। कावड़ चल रही थी, जगह जगह रास्ते रोके हुए थे, रास्ते बदले जा रहे थे, आप इधर से नहीं इधर से जाइए। जब हमने फाटक पार की तो वहाँ रास्ता रोक दिया गया और तेजी के साथ एक पुलिस वाला डंडा लेके आगे बढ़ा, कहा ठहर जाओ, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर से वापस जाइए, आप उधर से कहीं और से जाइए। मेरी ज़बान से निकला, मैंने कहा देवान जी, सुबह हापुड़ से चले थे, गाँवड़ी जलसे में जाना था, कई जगह हमारा रास्ता फेर दिया गया, जंगलों की तरफ के गुजरते गुजरते अब यहाँ पहुँचे हैं। आधे दिन से ज़्यादा गुजर चुका है हमें हापुड़ से चले हुए, न जाने अब तुम कहाँ भेज करके हमें, कब तक हम वहाँ। बोले हापुड़ के हो? अचानक क्या कहता है, हापुड़ के हो? हापुड़ का ही मैं भी हूँ और फला जगह मेरा घर है। भाई बहुत अच्छा, आप ज़रा सा गाड़ी रोके और मुझे अपना नंबर दे और मेरा नंबर ले, और कहीं कोई परेशानी हो जाए तो आप ज़रा मुझे बताना। और अब आप यहीं को जाएंगे, आप तो हमारे हापुड़ के हो ना, और देखो मेरा नाम फला है, फला वो गैर मुस्लिम था, मेरा नाम ये है।
आप हमारे वतन से आए और फिर हम आपका रास्ता, ये नहीं होगा, आप जाइए, अब आप यहाँ को निकलिए। एक तरफ को रोक करके उसने हमें अपना नंबर दिया, हमारा नंबर दिया और कहने लग गया कि जब मैं हापुड़ आऊँगा तो मैं ज़रूर मदरसे आपसे मिलने के लिए आऊँगा। इस तरह से उसने हमारे साथ जो बर्ताव किया, जो मुदारात की, वो महज वतन की बुनियाद पर की है कि एक वतन था और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। हापुड़ और बिजनौर के उस इलाके को 125 किलोमीटर का फ़र्क है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, लेकिन वतनीयत इतना प्यार भरा होता है, ये वतनीयत इतनी प्यारी चीज़ है कि जब आदमी कहीं दूर मिलता है तो वहाँ बड़ा, हमने कहा कि आपके अगले स्टाफ के लोग भी तो डंडे लिए खड़े हैं, बोले कहा यार जब हम हैं ना अब आप यहीं को निकलेंगे। मैंने कहा साइड में को निकल जाए कोई बात नहीं, क्यों खावा, नहीं अब आप यहीं को निकलेंगे। उसने हमें ज़बरदस्ती फिर वहीं को निकाला जिस पर 100% प्रतिबंध था और निकलने से ममानात थी। कहा तुम हमारे आदमी ना हो, कैसी बात कर रहे हो जी, अब तो यहीं को निकले हो। उन्होंने इशारा दे दिया। अच्छा वो देख रहे हैं कि या तो ये भागा हुआ गया था डंडा लेके इन्हें रोकने के लिए मुल्ला जियों को, और यह मुल्लाओं का फैन हो गया, क्या बात है। वो बड़े हिसाब से वहाँ से देख रहे, वो देखते रहे, हम तबादला करते रहे, हमने उसे नंबर दिया, उसने हमें नंबर दिया, मुसाफे हुए, बहुत अच्छे अंदाज में 2-3-4 मिनट तक वही बातचीत होती रही और फिर हमने वहीं को अपनी गाड़ी मोड़ दी जहाँ से हमें रोका जा रहा था। यह है वतनीयत का असर। तो मेरे भाई ये चीज़ एक मुस्तकिल चीज़ होती है। अल्लाह ताला हमारे साथ अपने ख़ास रहमो करम का मामला फरमाए। इस मदरसे के लिए मैं कह रहा था कि यहाँ इस मदरसे में आने के बाद आज मैंने अपने इलाके और अपने वतन की ज़बान को 100% सुना। मेरा दिल बहुत मुतमईन और बाग बाग हो गया। मेरी तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा फरहत थी, बहुत ज़्यादा सुरूर था, बड़ी कैफ मेरे ऊपर तारी हो रही थी जब मैं इन बच्चियों से वही पुरानी भाषा जो बचपन में इस्तेमाल होते हुए सुनते थे, क्योंकि अब तो हम भी अपनी वतनी ज़बान से ज़्यादा आशना नहीं रहे। अगर हम भी बोलना चाहें तो शायद बोल तो सकते हैं मगर तकल्लुफ़ होगा। अब जो इन्होंने आते ही बच्चियों ने कहा अरे बोबो, कसम सुनते ही बड़ी तबीयत बहाल हो गई, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने याद ताज़ा कर दी कि अजीब कैफियत है। देखो एक होता है तसन्नो और एक होती है बेतकल्लुफ़ी। जहाँ तकल्लुफ़ है वहाँ कुल्फ़त है, तकलीफ़ है, और जहाँ बेतकल्लुफ़ी है वहाँ प्यार है, मोहब्बत है, आशनाई है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह की अलैह इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा। इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद ने एक मरतबा इमाम शाफ़ी की दावत की। इमाम शाफ़ी दावत में तशरीफ़ ले आए। इमाम शाफ़ी भी बहुत बड़े वक्त के इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं और इतने ज़हीन हैं कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ज़हानत के एतबार से कोई है जो इमाम शाफ़ी को चुप कर दे। इतना गज़ब का ज़हीन अल्लाह ने इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को बनाया था, इतना क़ुव्वत हाफ़ज़ा था, इतना गज़ब का ज़हीन अल्लाह ने उन्हें बनाया था कि दुनिया में उस ज़माने में उनकी मिसाल नहीं थी। इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं ये। इमाम मोहम्मद ने दावत की और दावत में बहुत सारी चीज़ें तैयार कराई। कहा मेरा बहुत प्यारा, बहुत लाडला और बड़ा होनहार शागिर्द आ रहा है, लिहाजा उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने तैयार कराए जाए। इमाम शाफ़ी के लिए खाने तैयार कराए। जिस वक्त उन्होंने खाने पर, दस्तरखान पर खाना तनाउल फरमाना शुरू किया तो हजरत की ज़बान से एक जुमला निकला इमाम शाफ़ी की कि हजरत उस्ताद मोहतरम आपने तो बड़ा तकल्लुफ़ कर लिया है, मुझ नाचीज़ के लिए बड़ा तकल्लुफ़ कर लिया है। हजरत ने फरमाया, इमाम मोहम्मद ने कहा ये शाफ़ई मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई, असल नाम उनका भी मोहम्मद ही था।
उन्होंने कहा कि तकल्लुफ वो करे जिसे तकलीफ हो। मुझे खुशी थी, मोहब्बत थी, तो मैंने मोहब्बत में दस्तरखान पर बहुत सारी चीज़ों को लगाया है। इसे तकल्लुफ मत कहना, क्योंकि तकल्लुफ कुल्फ है, कुल्फ मादा है और इस मादे में तकलीफ होती है। तो तकल्लुफ तो वो करे जिसे तकलीफ हो। मुझे तो तेरे आने से खुशी है, उस खुशी में मैंने एहतमाम किया है, मैंने तकल्लुफ नहीं किया है। बताना यह था कि तकल्लुफात तकलीफ का बाइस बनते हैं। अब हम तकल्लुफ में बहुत हाई फाई जुमले इस्तेमाल करें, उर्दू, गज़ब की उर्दू, बला की उर्दू और बलागत फसाहत झाड़ने लगे आपके सामने, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कह क्या रहा है। एक मर्तबा एक साईं मिलने आए, दो आदमी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आए। उन्होंने दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया और जब वो अंदर पहुँचे तो इन्होंने अदबी अंदाज में फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए और आने वाले दोस्तों से, मेहमानों से उन्होंने खैरियत पूछते हुए यूँ कहा, आपकी कीश्त-ए-ज़ार पर तकातुर अमतार हो रहा है। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ क्या बारिश हो रही है, माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, खेती बाड़ी कैसी है, पूछना तो वही चाह रहे हैं, लेकिन जुमले बहुत अदबी इस्तेमाल किए, उनके पल्ले नहीं पड़े। जब इन्होंने कहा आपकी कीश्त-ए-ज़ार पर तकातुर अमतार हो रहा है, उन्होंने कहा कि भाई साहब तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, बाद में मिलने आ जाएंगे। तो मालूम हुआ कि रैंक से ऊपर के अगर जुमले इस्तेमाल करेंगे तो पल्ले ही नहीं पड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या कह दिया। इसलिए सामने वालों के हिसाब से बोल करके उनको अपनी बात को समझाया जा सकता है। तो जिम्मेदारान मदरसा कारी अलाउद्दीन साहिब वगैरह ने जो इन बच्चियों को एक पैगाम रटाया, याद कराया, हिफ्ज़ कराया, वो माशरे की ज़बान में ही याद कराया, ताकि लोगों को और मस्तूरात को वो पैगाम जो ये देना चाहती हैं बच्चियाँ, वो उन्हीं की ज़बान में आसानी से समझ में आ सके। चुनांचे मुकालमे में जो पैगाम था, एक शानदार पैगाम था। पैगाम ये दिया उन्होंने कि बच्ची आपस में एक दूसरे से मुलाकात करके, खैरियत मालूम करके, उनकी मसरूफियतें जानकर ये तासुर देना चाह रही है कि दुनिया के अंदर कहीं भी रह लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तहजीब नहीं जानी चाहिए, तुम्हारे हाथ से इस्लाम का दामन नहीं छुड़ना चाहिए। तुम कोई भी तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करना, हर एक तालीम तालीम है, हर चीज़ हमारे लिए फायदे की चीज़ है, लेकिन जो इस्लाम से टकराए, जो निज़ाम इस्लाम से टकराए, जो कुरान से टकराए, फिर उसे तालीम नहीं कहा जा सकता है, उसे फसाद का जरिया कहा जाएगा। इस्लाम तो किसी भी पढ़ने पढ़ाने से या कोई भी पेशा करने से कभी नहीं रोकता है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है, कुरान कहता है और अल्लाह का फरमान कहता है कि तुम दुनिया में चलो फिरो और तुम दुनिया में कारोबार करो, तुम दुनिया भर का रोजीना हासिल करो, अपने कारोबार को बढ़ाओ, अपनी पूंजी बढ़ाओ, अपनी दौलत बढ़ाओ, माल बढ़ाओ, अपने सब कुछ बढ़ाओ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं। वो काम करो जिसमें अल्लाह की मर्जी हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमा दिया है कि जो आदमी कमाई करने वाला होता है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, फरमाया कमाने वाला, मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला, चाहे वो मेहनत किसी भी एतबार से कर रहा हो, अगर वो फैक्ट्रियों में जाता है तब, या अगर वो अपने खेतों में जाता है तब, या किसी की पल्लेदारी करता है तब, अगर किसी का माल सरों पे या कमर पे लाद करके पैसा कमाता है तब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। जो आदमी कमाता है वो अल्लाह को पसंद आता है। ये निकट्टू जो कमाई नहीं करते हैं, जो ठल्ले हैं, जो कारोबार पर नहीं जाते हैं, मजदूरियों पर नहीं जाते हैं, ये अल्लाह
को पसंद नहीं है। अल्लाह को वही पसंद है जो कमाने वाला हो और दूसरों के ऊपर बोझ न बनने वाला हो। दूसरों पर बोझ बनने वालों को शरीयत पसंद नहीं करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ी। फरमाया कि ताकतवर मोमिन, सेहतमंद मोमिन, ताकतवर ईमान वाला ये बेहतर होता है उससे जो कमजोर होता है, जो कमजोर होता है, ज़ईफ होता है। इस हदीस पाक से साबित हुआ कि तुम प्रैक्टिस करो, तुम मश्क करो, तुम जिम करो, तुम भाग दौड़ करो, तुम अपने एतबार से अपने जिस्म को फिट करने के लिए कोशिशें करते रहो, ये अल्लाह को पसंद होता है। ये पोस्ती बन के बैठ जाना और चलने में भी ऐसी नज़ाकत कि अगर बताशा पैर के नीचे आ जाए उसे भी एहसास न हो, और इस अंदाज में अपने आप को पेश करना कि बड़े नाजुक और नाज के साथ, ये अल्लाह को कतई पसंद नहीं है। ताकतवर बन जाओ, सेहतमंद बन जाओ और प्रैक्टिस करके और इस तरह से अपने आप को फिट कर लो कि जरूरत पेश आए तो आपकी हिफाजत न करनी पड़े, आप दूसरों की हिफाजत करने वाले बन जाए। बड़ी मुसीबत की बात है। दुनिया उठती है सवेरा, मुसलमान उठता है देर से, और दुनिया बहुत सवेरा उठ करके अपने को फिट करने लगती है। वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं, वो कूदते हैं, वो उछलते हैं, वो अपने जिस्म को फिट करने के लिए वर्जिशें करते हैं। और हमारा मुसलमान बच्चा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। रातों को टेलीविजन देख देख कर, रातों को मोबाइल देख देख कर, रातों को अपने औकात को गलत कामों में बसर करके, और आधी रात के बाद जब गैर इख्तियारी नींद आती है तो इसे उठने की कहाँ हिम्मत है, कहाँ फुर्सत है। जो इस तरह के काम करने वाले हैं वो माशरे के ऊपर वजन है, लोड है और बोझ है, माशरे का अज़्म मुअत्तल है। इस तरह के लोगों को और इस तरह के लोगों के वारिसों को जो इनके निगरान है, उन लोगों को गौर करना चाहिए और इनके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को फिट करने की भी कोशिश करें। मैं आपको इशारा जो कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इन्हें बच्चों को उठा दो, ये नमाज भी पढ़े। लोग कहते हैं कि साहब योगा करें, फला करें। आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आज योगा की तालीम देने वाले हैं, और वो कहते हैं कि हमारा लोगों पे एहसान है कि हम उन्हें फिट रखने के लिए ये तालीम देते हैं। तो आपके मुंह में ज़बान होनी चाहिए, आपकी खोपड़ी में और हमारी दिमाग होना चाहिए। इस भेजे को भेजा न बना करके रखें, इसे गोश्त का टुकड़ा बना करके न रखें, बल्कि कार कर गोश्त का लोटना होना चाहिए। इसमें ये बात होनी चाहिए कि तुम आज कह रहे हो हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा था, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़ी। तुम आज योगा लेकर के आए हो, हम 1450 साल पहले इससे बढ़ करके कहीं इक़दामात करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन आज हमने हदीसों से दूरी बनाकर, अल्लाह के दीन से दूरी बनाकर दूसरों को हावी किया है और अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार कर लिया है। आपके सामने अल्लाह के नबी की हदीस है कि ताकतवर बनो, कमजोर न बनो, फिट रखो, हल्के में मत जाओ। जनाब मुस्तफा कायनात तैरना भी जानते थे, आप तैराकी भी जानते थे, तीर अंदाजी जानते थे, आप नेज़ेबाजी जानते थे, आप घुड़सवारी जानते थे। वो कौन सा अमल है जिसे आप न जानते हो? आपकी वफात के वक्त में आपके मकान से ये सब चीजें, नेज़ा, ढाल, घोड़े, तलवार, ये सारी की सारी चीजें हैं। आपकी ये जिंदगी बताती है कि आप फिट रहने को पसंद फरमाते थे, कमजोरी को पसंद नहीं फरमाया करते थे। तुम्हारे पास कुत्ता भगाने के लिए कोई 2
दो हाथ का डंडा नजर नहीं आएगा। तुम घर में डंडा रखने को भी दहशतगर्दी समझते हो। नहीं, दिफा को कभी दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता है। इस्लाम अमन का मजहब है, शांति की तालीम देता है, दहशत से दूर है, न किसी को दहशत में मुब्तला करता है, न ही इस्लाम किसी से दहशत में मुब्तला होता है। इस्लाम की ये खूबी है कि यूं सिखाया गया, न तो तुम जुल्म करो और न जुल्म को बर्दाश्त करो। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। देखिए मौलवी साहब, हो गया।